मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को जय श्री राम। आज कथा का चतुर्दश दिवस। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबके सामने कहना चाहूँगी कि मेरा संकल्प 11 दिवसीय था और आप लोगों के प्रेम स्नेह ने मेरे संकल्प को 15 दिवसीय कर दिया। और एक बात आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज फेसबुक के माध्यम से भी मुझे बधाइयाँ मिली हैं और खुद FB प्लेटफॉर्म ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदान किया है कि मैंने अपनी 3 वीक की जो रीच थी उसे पूरा किया है। और ये सब आप लोगों के लाइक, कमेंट और शेयर की वजह से हुआ है। आशा करती हूँ आगे भी आप मेरी वीडियो को इसी तरह से लाइक, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। आप सबका हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज की कथा रामायण की वो अद्भुत कथा है जिस कथा ने भक्ति की खोज को प्रारंभ किया। क्योंकि भगवान से मिलना है तो भक्ति पहले चाहिए। तो आज की कथा भक्ति की खोज प्रारंभ की कथा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सीता जी कौन है? भक्ति स्वरूपा हैं। और उन्हीं की खोज करने के लिए आज किष्किंधा राज्य में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाना है। तो चलिए आज की कथा में प्रवेश करते हैं प्रभु श्री राम के नाम के साथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान से श्रवण करिए आज की मंगलकारी कथा कि जिस सुग्रीव ने श्री राम की कृपा से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया, पत्नी को प्राप्त किया, लेकिन जब वही सुग्रीव राजमद में डूब गया तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धैर्य भी क्रोध में परिवर्तित हो उठा। देखिए, जब हम भगवान से कोई संकल्प कर लेते हैं तो उसे हमें पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए, उस संकल्प को पूरा करना ही चाहिए। लेकिन सुग्रीव ने क्या किया? भगवान को वचन देकर संकल्प करके वह राजमद में भूल गया। तब भगवान श्री राम को भी क्रोध आया। एक और माता सीता जी जो हैं वो अशोक वाटिका में विरह की अग्नि में तप रही हैं और दूसरी ओर किष्किंधा में उत्सव का, विलास का जो है उपक्रम चल रहा है। तब क्या हुआ? भक्ति जो है वो विरह में तप रही है और दूसरी तरफ राजमद में डूबा जो किष्किंधा राज्य है वो उत्सव मना रहा है। तब फिर क्या हुआ? तब श्री राम ने क्रोध में भरकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को किष्किंधा में भेजा। तो आइए, कैसे गठित हुई करोड़ों वानरों की सेना और कैसे सिर्फ दक्षिण दिशा को ही माता सीता की खोज के लिए महत्वपूर्ण माना गया, क्या कारण रहा और किसको दक्षिण दिशा का दायित्व सौंपा गया और कब
अपने सबसे प्रिय सेवक श्री हनुमान जी को श्री राम जी ने अपनी मुद्रिका सौंपकर विश्व के सबसे महान दूत का कार्य करने के लिए विदा किया है। आइए इस अद्भुत प्रसंग को आप और हम सब प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। हे प्रभु सबका मंगल करिए। अब हमने कल की कथा में श्रवण किया था कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी ने वानर राज सुग्रीव से श्री राम जी की मित्रता करवाई। परस्पर दोनों ने एक दूसरे का कार्य पूर्ण करने का संकल्प किया, जिसे श्री राम ने पूर्ण भी कर दिया। सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य दिला दिया, बाली का वध किया और 4 मास वर्षा का काल स्वयं प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर रहे हैं। लेकिन अब वर्षा का समय व्यतीत हो गया। तब भगवान श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा है किष्किंधा में। अंगद जो कि युवराज बनाए गए हैं किष्किंधा के, उधर सुग्रीव भी अपने राजा के पद पर जो है समस्त दुखों को भुलाकर महलों में नृत्य संगीत आदि में संलग्न होकर जो है डूबा हुआ है। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, किंतु सीता जी की खोज के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। रामचरितमानस में तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि बरसागत निर्मल ऋतु आई सुदिन तात सीता के पाई। वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आ गई है, किंतु सुग्रीव को सीता माता की खोज का स्मरण तक नहीं है। उधर प्रवर्षण पर्वत पर बैठे श्री राम ने जब रात्रि में चंद्रमा को देखा, और शरद काल में चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, तो प्रभु श्री राम ने जब चंद्रमा को देखा, कमलों को खिलते देखा, तो उन्हें माता सीता का स्मरण और भी अधिक व्यथित करने लगा। तब श्री राम बोले, जेहि सायक मारा मैं बाली तेहि सर हनहु मोड़ कहूँ काली। अर्थात जिस बाण से मैंने बाली का वध किया, उसी बाण से यदि आवश्यक हुआ तो सुग्रीव का भी अंत कर सकता हूं। ये कौन कह रहा है? ये भगवान राम कह रहे हैं। किंतु राम का हृदय तो करुणा का सागर है, वो करुणामय है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव करहु ना घात। हे लक्ष्मण, केवल भय दिखाकर उस सुग्रीव को यहाँ ले आना, उसका वध मत करना। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर किष्किंधा की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके क्रोध को देखकर वानर सेना भयभीत हो जाती है। हनुमान जी ने परिस्थिति को समझ लिया और वे बाली पत्नी तारा और अंगद को लेकर लक्ष्मण जी का स्वागत करने पहुंचे। तारा ने बड़ी विनम्रता से कहा कि राज्य प्राप्त होते ही सुग्रीव प्रमादवश अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, किंतु उनका हृदय श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित है। तब लक्ष्मण जी का क्रोध कुछ शांत हुआ। तत्पश्चात सुग्रीव हाथ जोड़कर उनके सम्मुख उपस्थित हुए। सुग्रीव ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे नाथ, संसार में राज्य, धन और विषय विलास ऐसे मायावी हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनके मोह में पड़ जाते हैं। फिर मैं तो एक साधारण सा वानर हूँ।
मुझसे भी अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करिए। श्री राम से क्षमा याचना मांगी। श्री राम ने प्रेम पूर्वक उनको क्षमा दान दिया है और कहा कि हे सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब सुग्रीव ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। देखिए, गलती सभी से होती है, मानव है, भूल हो जाती है, लेकिन भूल होने के बाद यदि उसका हृदय से पश्चाताप किया जाए तो फिर वह अपराध क्षमा योग्य हो जाता है। तो उन्होंने तत्काल समस्त दिशाओं में संदेश वाहकों को भेजा। वानर राज के आदेश पर पर्वतों, वनों, द्वीपों, समुद्रों के पार रहने वाले करोड़ों करोड़ों वानर रीछ जो हैं वो सेना सहित किष्किंधा में आए। अब किष्किंधा नगरी के बाहर क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो पर्वत चलकर स्वयं वहां आ गए हों। महान वानर सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को लेकर वहां पर उपस्थित हुए। उन सेनापतियों में कौन कौन थे? जामवान, नल, नील, हनुमान जी तो थे ही सुग्रीव जी के पास, गवाक्ष और गंधमादन, मैंद, द्विविद, सुषेण, शतवली, ये सब बड़े बड़े वीर योद्धा। अब सुग्रीव ने चारों दिशाओं के लिए अलग अलग टोलियां बनाई और उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए कहा और एक समय निश्चित कर दिया, इतने समय तक तुम्हें 1 माह तक वापस आना है। अब दक्षिण दिशा को सबसे महत्वपूर्ण दायित्व सुग्रीव ने अपने ज्ञान के अनुसार विचार किया। क्यों? क्योंकि रावण जो है माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर ही लेकर गया है। जो आभूषण मिले थे वो दक्षिण दिशा की ओर ही संकेत कर रहे थे, इसलिए दक्षिण दिशा की खोज सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने दक्षिण दिशा की टोली का नेतृत्व युवराज अंगद को सौंपा और अंगद के साथ थे पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज, जामवान, नल, नील, अंगद, गंधमादन, सुषेण, मैंद आदि आदि अनेक अनेक महाबली बानर। सुग्रीव ने सेना को संपूर्ण दक्षिण दिशा के पर्वतों, द्वीपों और समुद्रों का बहुत विस्तार से वर्णन करके बताया है कि तुम्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है। ये देखकर श्री राम जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए कि सुग्रीव को भूगोल का इतना व्यापक ज्ञान है। अब श्री राम जी के द्वारा हनुमान जी को एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु प्रदान की गई। कौन सी? वो दिव्य क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा युगों ने की थी। श्री राम ने अपने कर कमलों से अपनी मुद्रिका उतारी और हनुमान जी को प्रदान करते हुए कहा। क्या कहा? बहु प्रकार सीतहि समझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। हे हनुमान, सीता को मेरा संदेश देना, उन्हें धैर्य बंधाना और कहना कि उनका राम उन्हें शीघ्र लेने आएगा और सीता की खोज लगाकर, पता लगाकर शीघ्र लौटकर मुझे उसका समाचार सुनाना। हनुमान जी ने दोनों हाथों से प्रभु की मुद्रिका ली और अपने मस्तक पर लगाते हैं। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। ये केवल एक अंगूठी नहीं थी, ये श्री राम का संपूर्ण विश्वास और कृपा का प्रतीक था। और हनुमान जी के लिए अब ये केवल एक कार्य नहीं था, बल्कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम की आज्ञा थी और इस आज्ञा को हनुमान जी ने शिरोधार्य किया।
वानरों की टोली दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करती है। वे एक एक पर्वत, नदी, गुफा की खोज करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं, सीता माता का कहीं कोई समाचार नहीं मिल रहा। सभी वानर अत्यंत धीरे धीरे निराश होने लग जाते हैं। जंगल जंगल भटकने के बाद उन्हें खाने के लिए कोई फल इत्यादि भी नहीं मिलते, पीने के लिए जल नहीं मिलता, क्योंकि ना कोई सरोवर है, ना कहीं कोई नदी है। इस तरह से वन वन जो है वानर टोली आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन भूख और प्यास से सभी वानर रीछ व्याकुल हो रहे हैं और सबकी आशा टूटने को हो रही है। और एक और मुख्य बात कि निर्धारित समय भी समाप्त होने को आ रहा है। कोई कार्य किसी अवधि में दिया जाता है तो वो अवधि भी जो है वो खत्म हो रही है। अब सभी वानर अत्यंत निराश हो गए। अंगद भी जो सेनापति थे उस सेना के, बोले कि इस वन में ना तो खाने योग्य फल हैं, ना पीने के लिए कहीं कोई जल दिखाई दे रहा है। ऐसे तो हम बिना भोजन पानी के ही मर जाएंगे, और यदि हम बिना समाचार लिए हुए लौटे तो सुग्रीव जी हमें मार देंगे। तब जामवान जो सबसे वृद्ध थे उस सेना में, उन्होंने सभी को धैर्य रखने का उपदेश किया। पूर्व कथा में हमने बताया था कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तो उसमें सबसे पहले धैर्य आता है। विपत्ति आने पर धैर्य की परीक्षा होती है। सीता माता की खोज करते करते वानरों को एक अत्यंत विशाल गुफा के दर्शन हुए, और वो गुफा जो थी बड़ी रहस्यमयी लग रही थी। उसका प्रवेश द्वार लताओं से, वृक्षों से घिरा हुआ था, किंतु आश्चर्य, गुफा के भीतर से सुगंधित वायु आ रही थी। अनेक पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे, और पक्षी कहाँ होते हैं? जहाँ जल होता है। हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि भीतर अवश्य जल है, और जल है तो जीवन है, जल ही जीवन का स्रोत है। तो सभी वानर गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा बड़ी अद्भुत थी, मानो किसी दिव्य लोक में प्रवेश किया हो, ऐसा वानरों को प्रतीत हुआ। वहां स्वर्ण निर्मित भवन, पुष्पों से युक्त उपवन और अद्भुत प्रकाश दिखाई दे रहा था। गुफा के भीतर उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ी सी शिला पर एक तपस्विनी दिखाई दे रही हैं, बड़ी तेजस्वी। उनका नाम था स्वयं प्रभा। उन्होंने वानरों का स्वागत किया, पूछा कि हे वीरो, तुम कौन हो और इस मायामयी गुफा में किस उद्देश्य से आए हो? हनुमान जी ने उन्हें सारी बात बताई। श्री राम जी का वनवास, सीता हरण, सुग्रीव से मित्रता और माता सीता की खोज, ये सारी कथा विस्तार से हनुमान जी ने स्वयं प्रभा जी को बताया। तो श्री राम की कथा सुनते ही स्वयं प्रभा आत्मविभोर हो उठी। उन्होंने कहा, तुम सब अत्यंत पुण्यवान हो, जो स्वयं श्री भगवान श्री राम के कार्य के लिए उनकी सेवा में नियुक्त हुए हो। और उन्होंने वानरों को दिव्य फल खाने के लिए और पीने के लिए जल प्रदान किया, तथा कहा कि इस गुफा से साधारण जीव बाहर नहीं निकल सकते, अतः सब अपनी आंखें बंद कर लो। और वानरों ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, तपस्विनी के तपोबल से अगले ही क्षण वे समुद्र तट पर पहुंच गए। आंखें खोलते ही सभी ने अपने सामने बड़े विशाल समुद्र को देखा। अब उनके सामने केवल अथाह जल राशि थी, यानी कि अभी तक तो वो भूख प्यास से व्याकुल थे। एक समस्या थी, वो समस्या सुलझी। अब उनके सामने 100 योजन तक समुद्र, जल ही जल, कहीं कोई वृक्ष नहीं, कहीं कोई जीव नहीं। सीता माता का भी समाचार अभी तक नहीं मिला। तो वानर सोचने लगे, अब क्या होगा, क्या अब हम किष्किंधा लौटें, क्योंकि अब तो आगे जल ही जल है, कहीं कुछ कैसे पता लगाएं।
और क्या अब हम लौटे तो सुग्रीव जी हमें मृत्युदंड दे देंगे। अंगद ने बड़े निराश होकर कहा कि किष्किंधा लौटकर मृत्यु को लावा देने से तो अच्छा है कि इसी समुद्र तट पर हम भूखे प्यासे अपने प्राणों को त्याग दें। किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि अगले ही क्षण नियति उनके सम्मुख समाधान लाने वाली है। देखिए, समस्या है तो समाधान है, लेकिन रखना क्या पड़ता है? धैर्य। कि करता करे न कर सके, राम करे सो होई। राम जी की लीला है, राम जी ने वानरों को यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे समाधान जी भी राम जी ही निकालेंगे। अब कौन है जो सीता माता का पता लगाएगा, कौन करेगा 100 योजन का विस्तृत समुद्र पार। और अब आगे की कथा यानी कि कल की कथा और भी रोचक होने वाली है। आज की कथा को हम सभी वानर भालुओं के साथ समुद्र तट पर विराम करा रहे हैं और आप सब भी अब विराम करें। कल की कथा में पुनः मिलेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।